श्रीनिवास आता ही होगा ऋषिवर, किंतु उसने कहा है कि रेवती नक्षत्र के जिस तारे को देखकर आपने पद्मावती के स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निकाला है, वो तारा तो स्वयंवर के पहले तक अस्त हो चुका होगा। जबकि स्वयंवर तो तब होना चाहिए ना जब वो ग्रह रेवती नक्षत्र में हो। ऐसा श्रीनिवास कह रहा था। मेरी गणना में भूल हो ही नहीं सकती। मैंने सभी पांचांग का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही पद्मावती के स्वयंवर की तिथि निकाली है। रेवती नक्षत्र का तारा स्वयंवर के पहले अस्त हो ही नहीं सकता। उसके अस्त होने की तिथि स्वयंवर के 4 दिन के पश्चात की है। हाँ, मैंने भी यही कहा श्रीनिवास से कि ऋषि भृगु तो वर्षों से हमारे सभी कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते आ रहे हैं। आज तक उनसे कभी कोई चूक नहीं हुई, किंतु उसने आपके ज्ञान और प्रतिष्ठा दोनों को चुनौती दी है ऋषिवर। अब क्या सत्य है क्या झूठ है, ये तो सिद्ध करना होगा ना ऋषिवर। और वैसे भी संध्या होने ही वाली है, देख लेते हैं तारे का स्थान। वो क्या है ना ऋषिवर, ज्ञात हो जाएगा कि वो स्वयंवर के दिन अस्त होगा या उसके पश्चात। श्रीनिवास के कहने पे मुझे परखा जाएगा राजन। इतने वर्षों की सेवा के पश्चात मुझे ये दिन देखने को मिलेगा? नहीं ऋषिवर नहीं, आप इस बात को अपने हृदय पर मत लीजिए। हमारा तो बस इतना सा आशय है कि पद्मावती के स्वयंवर में कोई समस्या ना आए। सो ऋषिवर देख लेते हैं, निश्चित हो जाएगा कि भूल आपसे नहीं श्रीनिवास से हुई है। यार, श्रीनिवास के कारण राजा आकाश ने पहली बार मुझ पे संदेह किया है। मैं ये बात कदापि नहीं भूलूंगा, कदापि नहीं। मेरा स्वयंवर होने वाला है ना? तो मुझे क्या लगता है कि स्वयंवर तो होगा ही। और आप तो मन की बात बताने जा रही हैं, तो संध्या काल में मन की बात बताने जाओ तो उससे पूर्व एक बार ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है। क्यों ना एक दीपक जलाया जाए? जैसा तुम चाहो। आशा है आज सब कुछ ठीक हो जाए। हे ईश्वर, श्रीनिवास आपको अपना आराध्य मानता है। उससे जो भी भूल हुई है उसे ठीक कर दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। बाबा उससे अप्रसन्न ना हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कृपा कीजिए महादेव, श्रीनिवास को बाबा के क्रोध से बचा लीजिए। ये ईशान दिशा है राजन। यदि मेरी गणना सही है तो रेवती नक्षत्र का वो तारा यहीं दिखाई देगा। जैसे ही मेघ छटेंगे आपकी बात सत्य हो जाएगी ऋषिवर। और मेरे विचार में पद्मावती और श्रीनिवास दोनों स्वयं अपने नेत्रों से इस सत्य को देखें तो अच्छा होगा। क्यों पिताजी? ठीक कहा बस। मुझे अभी पद्मावती से मिलना होगा। उस दिन जब मैं भार्गवी के घर आई थी तो मैंने तुमसे नहीं पूछा था कि तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा है,
क्योंकि मुझे विश्वास है तुम एक श्रेष्ठ शिक्षक ही नहीं, एक अच्छे मित्र, विश्वास पात्र भी हो। तुम्हारा और भार्गवी का संबंध तुम्हारे और मेरे संबंध से अत्यंत पृथक है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा संबंध विशेष है। क्या राजकुमारी ने श्रीनिवास को अपने मन की बात बता दी होगी? अब तो मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती, किंतु एक बात तो है, राजकुमारी और श्रीनिवास की जोड़ी बड़ी अनोखी होगी। तुमने भले ही भार्गवी का हाथ पकड़ा था उसे सांत्वना देने के लिए, किंतु जिस प्रकार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मित्रता नहीं, ये कुछ और है श्रीनिवास। ये राजन इन सब के साथ यहाँ क्यों पधार रहे हैं? हमें इन्हें रोकना होगा। चल। क्षमा राजन, किंतु राजकुमारी ने कहा है कि कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश ना करे। भूल रही हो तुम कि हम पद्मावती के पिता भी हैं और वेंकटगिरी के नरेश भी। तुमने मुझे कमल देकर मेरे नाम का अर्थ समझाया था ना, आज मैं तुम्हें ये मोर पंख देकर कुछ समझाना चाहती हूँ। श्रीनिवास। पद्मावती, प्रणाम राजा आकाश, प्रणाम ऋषि भृगु। राजा आकाश ने मुझे बताया कि तुमने कहा है मेरी गणना के अनुसार पद्मावती की विवाह तिथि उचित नहीं है। क्या सत्य में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ महर्षि, मुझे ऐसा ही लगता है। तो चलो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पद्मावती, तुम भी साथ आओ। तुम्हारे लिए सत्य जानना सबसे अधिक आवश्यक है। कैसा सत्य पिताश्री? हमने कहा साथ आओ, तुम सब जान जाओ। आओ। चलिए चलते हैं। बात क्या है पिताश्री, हम सब यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे स्वयंवर के शुभ नक्षत्र की पुष्टि करनी है पुत्री। क्षमा चाहता हूँ ऋषि भृगु, किंतु आपने क्या कहा था कि नक्षत्र में किस दिशा में होगा तारा? आपके गणना के अनुसार वहां, ठीक हमारे सामने। किंतु ये मेघ छट क्यों नहीं रहा अब तक? अब तक तो ये तारा दिख जाना चाहिए था हमें।